स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब हम जुड़ गए नए सीजन में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सपेक्टेड डेटा इंटरप्रिटेशन एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए, जो 25 फैब और 4 मार्च को जो है डिसाइड हुआ है। ठीक, तो आई होप आप लोग की तैयारी बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही होगी। जिन लोग का रिजल्ट अच्छा गया है वो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और जिनका नहीं अच्छा गया है वो लोग भी पढ़ते रहें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होगा, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि हमारे पास 7 to 8 डेज बाकी हैं। ठीक, तो आइए मैं एक एक्सपेक्टेड डीआई लेकर के आया हूं जो आने वाले टाइम में यानी कि एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, जस्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डीआई देखिए बोर्ड पे दिया गया है, एक पाई चार्ट दिया गया है हमें और कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हम कह सकते हैं ये कि हाफ कैसलेट एंड हाफ कह सकते हैं कि पाई चार्ट वाला डीआई है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखिए साइड में बोर्ड पे लिखी हुई है और एक पाई चार्ट दे रखा है। तो मैं आपको बता देता हूं ये कौन से टॉपिक पे बेस्ड है। ये है टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई, जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है कि 2 दिन में एग्जाम है ना। अब मुझे नहीं पता कितने शिफ्ट में एग्जाम है, लेकिन 2 दिन में तो एग्जाम है। तो अगर 2 ही शिफ्ट मान ले तो एक कह सकते हैं 1 दिन में तो पक्का टाइम एंड वर्क का डीआई देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जरूर आता है, ठीक है। 2021 में 22 में आया है, इवन नहीं तो पीओ मेंस में भी आता है, ठीक है। सो देखेंगे हम लोग कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं रीड करता हूँ और बताता हूँ आपको कि इसमें दिया क्या गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इधर से पढ़ता हूँ। द पाई चार्ट shows the percentage distribution of the percentage of total work done by 5%। यानी कि हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि पाई चार्ट ये दिखाता है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है पाई चार्ट में। किसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है? परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क डन बाय 5%। कि जो 5 लोग दिए गए हैं, क्या दिया है? पी क्यू आर एस टी एंड यू, ये 5 लोग टोटल वर्क का कितना कितना प्रतिशत काम करते हैं। जैसे पी देखिए 10% करता है, क्यू देखिए 25% करता है, आर 15% करता है, एस 20% करता है, टी 18% करता है और यू जो है 12% करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतना समझ में आया। अब और देखिए क्या दिया गया है, और दिया गया है नोट में क्या दिया गया है, नोट में फर्दर जो है और इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसको कलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, फिर इससे बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आइए देखते हैं कि इनकी इफिशियंसी हम कैसे निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले रीड करता हूं जरा। देखिए क्या दिया गया, सबसे पहले कह रहा है कि पी डिड हिज परसेंट ऑफ वर्क इन 3 डेज। यानी कि अगर आप देखें तो पी कितना परसेंट काम कर रहा है, 10% कर रहा है। यहां तक हमने पढ़ लिया है। पी कितना परसेंट काम कर रहा है, 10% काम कर रहा है। और 10% काम करने में उसको कितना टाइम लगता है, 3 दिन लगता है। तो मैं ये कह सकता हूं, यहां लिखिए, देखिए जहां मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, अगर पी जो है, पी की बात कर रहे हैं, 10% काम करने में उसे कितना टाइम लगता है, 3 दिन। तो पूरा काम यानी कि अगर 100% काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 100% अगर काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 10 10 या 100 होता है, तो इसको कितना दिन लगेगा, 30 डेज। कितना दिन लगेगा, 30 डेज। तो हम ये कह सकते हैं कि पी पूरा काम कर लेगा 30 डेज में, ठीक है। अब ऐसे और देखिए, आर टेक्स, अब यहां देखिए, आर टेक्स डबल द टाइम ऑफ पी टू कंप्लीट हिज पार्ट ऑफ द वर्क। यानी कि आर के बारे में कह रहा है कि आर देखिए 15% काम करता है, वो टाइम कितना लेगा 15% काम करने के लिए, जितना टाइम पी 10% काम करने के लिए लेता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि 30 दिन ले रहा है तो आर 15% काम करने के लिए इसका डबल लेगा, नहीं। जो पी अपना पार्ट काम करने के लिए जितना टाइम ले रहा है, आर उसका डबल लेगा। तो आर कितना टाइम लेगा, आर की बात करें तो आर कितना टाइम लेगा, आर 15% जब काम करता है तो वो कह रहा है कि पी ने जो 10% में लिया है यानी कि 3 दिन, उसका डबल लेगा। तो हम कह सकते हैं कि 15% काम करने के लिए कितना टाइम लेगा, 6 दिन लेगा कि नहीं लेगा, 6 दिन लेगा, ठीक है। तो आर अगर 15% काम 6 दिन में करेगा तो 100% कितने दिन में करेगा, 100% कितने दिन में करेगा, वो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे, इसको काटिए 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5%, और 3 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको 100 बनाइए, 100 कैसे बनाएंगे, 20 से मल्टीप्लाई करके। तो 20 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 पंचे 100, यानी कि 100%, और 20 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 गुना हो जाएगा 40 से। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आर 100% यानी कि पूरा काम अगर करेगा तो 40 दिन लेगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं, इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक जो है टेबल बना लेते हैं जिसमें जो 100% काम करने पर जितना टाइम लगेगा पी क्यू आर एस टी यू वी को वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो आइए एक टेबल जल्दी से बना लेते हैं।
तो दोस्तों देखिए एक टेबल मैंने रेडी कर लिया है। इसमें पहले कॉलम में लिखा हुआ है पर्सन जो कि PQRST दिए हैं, और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ टाइम टेकन टू डू 100% वर्क, यानी कि जब पूरा कंप्लीट काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा। तो हमने कितने लोगों का निकाल लिया है अभी तक हमने कितने लोगों का निकाल लिया है? हमने निकाल लिया है पी का, ये देखिए पी का लिखा हुआ है, पी का 100% काम करने में कितना दिन लगेगा? 30 दिन। तो यहां हम फिल कर देते हैं 30 डेज, ठीक है। और आर का हमने निकाल लिया है कि आर अगर पूरा काम करेगा 100% तो कितना टाइम लगेगा? 40 दिन। तो ये हमने लिख लिया 40 दिन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, जिससे मुझे क्या ऊपर का ये हटा देता हूं, जिससे थोड़ा सॉल्व करने का स्पेस मिल जाए। तो देखिए ये हटा गए हैं, ठीक है। अब हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था आर तक। अब आगे आइए, पी एंड यू टेक इक्वल टाइम टू डू देयर परसेंटेज ऑफ वर्क, यानी कि पी और यू को अपना परसेंट काम करने के लिए इक्वल टाइम लगता है। तो पी को 10% काम करने के लिए कितना टाइम लगता है? 3 दिन। और यू कितना परसेंट काम करता है? 12%। तो हम कह सकते हैं कि यू 12% जब काम करता है तो उसे पी के बराबर टाइम लगता है, जो पी को 10% काम करने में लगता था, यानी 3 दिन। तो यू अगर 12% काम करेगा तो कितना टाइम लेगा? 3 दिन। तो इसको क्या करें, इसको कैंसिल तो कर नहीं पाएंगे। तो 100% काम करने के लिए यू को कितना टाइम लगेगा? 100% काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? इसको निकाल लेते हैं। 1% करने के लिए कितना लगेगा? 1% करने के लिए लगेगा 3/12। तो 100% अगर पूरा काम करेगा तो 3/12 × 100 यही होगा। अब काटिए, 4 से कट गया ये 3 बार में, 4 से कट गया 25 बार में, और 3 से 3 कट गया ये, तो कितना आ जाएगा? 25 दिन। यानी कि अगर यू टोटल 100% काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? उसको लगेगा 25 दिन। कितना दिन? 25 दिन। तो हम फिल कर देते हैं, यू का लगेगा 25 दिन, यू को लगेगा 25 दिन। अब आगे आइए, यहां तक हो गया है, ठीक है। आगे पी और यू तक हो गया, ठीक। अब देखिए जो ब्लैक से लिखा हुआ है, जो नोट जो ब्लैक से लिखा है क्यू वाला, क्यू टेक्स द एवरेज टाइम ऑफ आर एंड एस टू कंप्लीट हिज परसेंटेज ऑफ वर्क, यानी कह रहा है कि क्यू जो है आर और एस का एवरेज टाइम लेता है अपना परसेंटेज काम करने के लिए। तो क्यू कितना परसेंट काम करता है? 25%। और टाइम कितना लेगा? जो आर और एस का एवरेज है। तो आर और एस का एवरेज है क्या हमारे पास? अभी नहीं है। आर का तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास एस का नहीं है, तो ये अभी हम नहीं निकाल पाएंगे, ये अभी हम नहीं निकाल पाएंगे। आगे नीचे देखिए थर्ड नोट में, यस एंड टी टेक 4 and 9 days टू कंप्लीट देयर परसेंटेज ऑफ वर्क। यस और टी को 4 और 9 डेज लगता है अपना परसेंट काम करने के लिए। तो यस देखिए कितने परसेंट काम कर रहा है। अगर हम बात करें यस, तो यस 20% काम करता है, तो कितना टाइम लगता है उसको? 4 दिन। मैंने यस लिखा तो 4 हो जाएगा। तो यस को 20% काम करने के लिए 4 दिन लगता है। तो 100% काम करेगा तो कितना टाइम लेगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 100%, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना देगा? 20 दिन। यानी हम कह सकते हैं कि अगर यस पूरा काम करेगा तो कितने दिन लेगा? 20 दिन। तो भर देते हैं यस वाले कॉलम में, यस वाले कॉलम में फिल कर दीजिए, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं टी का भी। टी देखिए, टी कितना परसेंट काम करता है? टी करता है 18% काम। टी करता है 18% काम और टाइम लेता है 9 दिन। टी 18, ये मैं हटा दे रहा हूं, या इसको भी लिखा दे देते हैं। कौन सा हटा दूं? चलिए ये हटा देता हूं, ऊपर से हो गया क्योंकि। तो देखिए टी जो है वो 18% काम करता है, टी 18% काम करता है, और कितना टाइम लेता है? 9 दिन लेता है, 9 दिन। तो पूरा अगर 1% काम करेगा तो कितना टाइम लेगा? 1/2 डेज। तो अगर 100% काम करेगा तो कितना दिन लेगा? 50 दिन कह सकते हैं। 50 दिन लेगा कि नहीं लेगा? तो हम ये कह सकते हैं कि टी पूरा काम करेगा तो कितने दिन लेगा? 50 दिन। क्लियर है यहां तक? देख लीजिए इतना, ठीक है। अब देखिए बस हमें एक निकालना है। कौन सा? हमें निकालना है क्यू का। तो क्यू वाले बारे में हमने क्या पढ़ा था? क्यू टेक्स द एवरेज टाइम ऑफ पी आर एंड एस टू कंप्लीट हिज परसेंटेज ऑफ वर्क, ठीक है। तो अगर आप देखें आर को अपना परसेंटेज काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? आर टोटल काम कर रहा है 40 दिन में, और आर देखिए 15% जब काम करता था तो 6 दिन लेता था। 15% जब काम करता था तो 6 दिन लेता था। और टी अगर देखिए, और किसकी बात कर रहा है? यस की बात कर रहा है। यस अगर आप देखें तो यस जो है अपना परसेंट काम करने के लिए 4 दिन लेता था। तो अगर आप देखें तो 4 प्लस आर को कितना लगता था? 6 दिन। तो 4 + 6 का एवरेज लोगे तो कितना आएगा? 5 दिन आ जाएगा। यानी कि क्यू अगर 25% काम करेगा, कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं। क्यू अगर 25% काम करेगा तो कितना टाइम लेगा? 5 दिन लेगा। कितना टाइम लेगा? 5 दिन लेगा। तो अगर 100% काम करेगा तो कितना दिन लेगा? 25 से 100 में क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो 20 दिन, यानी हम ये कह सकते हैं कि क्यू अगर 100% काम करेगा तो कितना दिन लेगा, 20 दिन। तो यहां से हमारा क्यू का भी टोटल टाइम जो है आ गया है 100% काम करने के लिए। तो पहले आप लोग इतना देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा अभी तक जो हमने एक्सप्लेन किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी कैपेसिटी निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, फिर कैपेसिटी निकालेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, ये आप लोगों ने देख लिया है कैसे एक्सप्लेन हुआ है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, जिससे मुझे स्पेस मिल जाए आगे फर्दर कैपेसिटी निकालने के लिए, ठीक है। हटा दो इसको, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अब हमारे पास जो है 100% काम करने के लिए PQRST U द्वारा लिया गया टाइम है। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे और फिर इनकी इफिशियंसीज निकालेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल वर्क निकालेंगे, इन लोग का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते, देखिए 30 और 20 का एलसीएम क्या होता है, 30-20 का एलसीएम होता है 60, और 40 अगर उसमें और छोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 40 से 140 से कह सकते हैं 160 रह जाएगा। अब यहाँ पे जो फैक्टर है वो 50 और 25 का है, 50-25 का एलसीएम तो 50 हो जाएगा। तो क्या 300 से सारा कट जाएगा, नहीं, 300 अगर लेंगे तो 40 से नहीं कटेगा, वो 7.5 आएगा। तो 300 का डबल लेते हैं 600, ठीक है। तो मैं टोटल वर्क मान लेता हूं 600 यूनिट। क्या है, 600 यूनिट। ये क्या है, टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। अब यहां से हम कैपेसिटी निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, कैपेसिटी होता है। तो अगर आप देखें 600 को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो पी का क्षमता क्या आएगा, 20 यूनिट पर डे। कितना आएगा, 20 यूनिट पर डे। अब अगर 600 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्यू का क्षमता कितना आ जाएगा, 30 यूनिट पर डे। अब ऐसे ही अगर 600 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, 15 यूनिट पर डे। अब अगर यस का देखें तो यस 20 से डिवाइड करेंगे तो अभी 20 से किया तो 30 आया, तो 30 आ जाएगा। ऐसी टी देखिए, अगर 600 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा, 0 का 12 आ जाएगा, कितना आएगा, 12 यूनिट पर डे। और अब यू का देखिए, यू का अगर आप देखें तो यू 600 को 25 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 24 आता है। 25 से कम 25, 25 गुना 50, 10 बजेगा, 25 इंटू 400, 24 यूनिट पर डे। तो अब हमारे पास कह सकते हैं सारे पांचों ही पर्सन की जो 6% दिए गए थे उनकी कह सकते हैं इंडिविजुअल इफिशियंसीज आ गई हैं। तो अब हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग अब इसको नोट कर लीजिए, इनकी क्षमता इफिशियंसीज, क्योंकि टाइम एंड वर्क में मेन इफिशियंसी होता है, ठीक है, टोटल वर्क और इफिशियंसी। तो अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मेरा जो है लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। P starts the work and after 2 days यस ज्वाइंड विद हिम, यानी पी ने काम करना स्टार्ट किया और 2 दिन के बाद यस उसके साथ आ गया, जुड़ गया। एंड आफ्टर अनदर 1 डे, यानी कि यस के ज्वाइन करने के 1 दिन बाद पी लेफ्ट द वर्क, पी काम छोड़ के चला गया। नाउ यस अलोन वर्क फॉर 3 डेज। अब इसके बाद क्या हुआ, यस ने 3 दिन अकेले काम किया एंड लेफ्ट, और उसके बाद यस भी चला गया, उसके बाद यस भी चला गया। एंड रेस्ट ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई यू, और बाद में जो बचा हुआ काम था कौन किया, यू किया। फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कुल काम कितने दिनों में हुआ, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पी की क्षमता हमें पता है, पी की क्षमता कितनी है, 20 यूनिट पर डे, और टोटल वर्क तो हमें पता ही है। तो पहले पी ने काम करना स्टार्ट किया, पी ने काम करना स्टार्ट किया 20 यूनिट पर डे के हिसाब से, और कितने दिन काम करेगा, 2 दिन इसने काम किया है पहले, 2 दिन पहले इसने काम किया है, और यस के ज्वाइन करने के बाद 1 दिन और काम किया है। तो यानी पी ने कुल कितना काम किया, पी ने काम किया 3 दिन टोटल। तो पी ने 20 यूनिट पर डे के हिसाब से 3 दिन काम किया, ठीक है। अब यस ने पी को 2 दिन काम करने के बाद ज्वाइन किया था, और 1 दिन काम किया इसने पी के साथ में, और 3 दिन अकेले काम किया। देखिए लिखा है आफ्टर अनदर 1 डे पी लेफ्ट द वर्क एंड नाउ यस अलोन वर्क फॉर 3 डेज। तो यानी कि यस ने पी के साथ 1 दिन काम किया है और 3 दिन अकेले काम किया। तो यस ने कितने दिन काम किया, यस ने 4 दिन काम किया। तो यस की क्षमता देखिए, पहले यस काम करता है 30 यूनिट पर डे, यस काम करता है 30 यूनिट पर डे, तो 30 के हिसाब से ये 4 दिन काम करेगा, ठीक है। प्लस यहां तक हो गया। अब कह रहा है उसके बाद जब यस छोड़ के चला गया तो यू ने सारा काम किया। यू की क्षमता कितनी है, यू की क्षमता देखिए, यू काम करता है 24 यूनिट पर डे,
यानी यू 24 के हिसाब से काम करेगा और पूरा काम कर देगा। अब हमें नहीं पता कितने दिन में करेगा, तो हम मान लेते हैं कुछ, हमने मान लिया यू ने पूरा काम कर दिया x डेज में, ठीक है, और पूरा काम है कितना, पूरा काम है 600 यूनिट। कितना है? 600 यूनिट। तभी तो हमने क्षमता निकाला था, ये देखिए। अब बस इसी को हमें सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। सो अब देखिए, अगर 20 इंटू 3 कितना होता है, 20 इंटू 3 होता है 60 प्लस 30 इंटू 4 120 प्लस ये 240 एक्स हो जाएगा, कह सकते हैं, सॉरी 24 एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 180, और 180 राइट हैंड साइड में जाके घट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 240, ये 24 एक्स आ जाएगा बराबर 600, तो 24 एक्स बराबर 420, 180 600 से घटेगा तो 420 आएगा। तो एक्स का मान कितना आएगा? एक्स का मान आ जाएगा, इसको 6 से काटिए 4 बार में, 6 से कट गया 7 बार में 70 आ गया, तो हम कह सकते हैं 4x बराबर 70, 4x बराबर 70। तो x का मान यहां लिख दे रहा हूं, x का मान आ जाएगा 70/4, 70/4, यानी कि कितना आएगा, 4 से कटेगा 17 बार में, 17 सही 1/2 दिन, यानी कि 17 होल 1/2 डेज होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन में दिया गया है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये देखिए, ठीक है, ऑप्शन ऊपर लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। तो आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर होगा, है ना, क्योंकि डेटा में हमने एनालिसिस बहुत सारा कर लिया था, तो अब क्वेश्चन में उतना दम नहीं है, अच्छे लेवल का है, बिल्कुल इजी भी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि कंफर्टेबली इजी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया गया है, आर एस एंड टी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। आर एस और टी मिलके वर्क स्टार्ट करते हैं। आफ्टर एक्स डेज आर एंड एस लेफ्ट द वर्क। एक्स दिन के बाद आर और एस काम छोड़ के चले जाते हैं। इफ टी अलोन कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 12 डेज, यानी कि जो बचा हुआ काम है वो टी अकेला ही 12 दिन में कर देता है। देन फाइंड हाउ मच % ऑफ वर्क विल यू डू इन एक्स डेज। तो हमें क्या बताना है कि यू जो है वो एक्स डेज में कितने % काम कर देगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। बात किसकी किसकी हो रही है? आर एस एन टी की, आर एस एन टी की, आर एस एन टी, ठीक है। तो देखिए इनकी क्षमता देखिए, सबसे पहले आर की क्षमता है 15 यूनिट पर डे, एस की है 30 यूनिट पर डे और टी की है 12 यूनिट पर डे। तो ये तीनों लोग मिलकर काम स्टार्ट करेंगे। आर की 15 यूनिट पर डे, एस की 30 यूनिट पर डे और टी की कितनी है? टी की 12 यूनिट पर डे। तो हम ये कह सकते हैं ये लोग मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में? 12 15 27 और 30 57, यानी कह सकते हैं आर एस टी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 57 यूनिट। अगर आप इनको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 57 यूनिट। और ये लोग कितने दिन काम करते हैं? ये लोग काम करेंगे एक्स डेज तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आर और एस चले गए, आर और एस चले गए छोड़ के, तो कौन काम कर रहा है? टी ने पूरा काम कर दिया कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो टी की क्षमता तो हमें पता है 12 यूनिट पर डे है, और टी ने 12 यूनिट पर डे के हिसाब से 12 दिन में ही पूरा काम खत्म कर दिया, 12 दिन में ही पूरा काम खत्म कर दिया। तो पूरा काम हो गया, पूरा काम हम जानते हैं 600 यूनिट है। तो आप यहां से देखिए, यानी मैं ये कह सकता हूं 57 एक्स का मान क्या आएगा? ये 12 इंटू 12 144 आके इधर सब हो जाएगा, तो कितना आएगा? अगर 100 घटा देंगे तो 500, अगर 100 घटा देंगे तो 500, 44 और घटा दीजिए तो कितना आएगा? कितना जाएगा? 456 आएगा कि नहीं? ठीक है। तो आप देखिए डायरेक्ट करना चाहिए, है ना। 3 से काटते हैं इसको, 3 से काट दीजिए, 3 से कट जाएगा 19 बार में, 19 एक्स, 3 से कट गया 1 बार में, और 3 से कट गया 5 बार में, 3 से कट गया 2 बार में, तो 19 इंटू 8 कितना होता है? 152 होता है। तो हम ये कह सकते हैं एक्स का मान कितना आ गया? 8। एक्स का मान कितना आ गया? 8। तो हमसे एक्स नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि यू एक्स दिन में कितना % काम करेगा, यू एक्स दिन में कितना % काम करेगा। तो एक्स का मान आ चुका है 8, और यू एक दिन में कितना काम करता है? 24। यू जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? 24 यूनिट पर डे, और एक्स डेज में कितना काम कर देगा? एक्स का मान है 8, तो 24 इंटू 8 कितना होता है? 192। 24 इंटू 8 होता है 192, और 100 अब हमें निकालना है कि 192 जो है वो टोटल काम का कितना % है। तो कैसे निकालेंगे? ये निकाल दे रहा हूं, देखिए 192
और अपॉन 600 गुणे 100, यही करते हैं परसेंटेज निकालने की। ये तो आप जानते हैं बेसिक है बिल्कुल। दो जीरो जो कट गया 6 से इसको काटेंगे तो 6 से कट गया 3 बार में 18 और 6 दूनी 12, तो कह सकते हैं 32%। यानी यू एक्स डेज में जो कि 8 आया है कितना परसेंट काम कर देगा? 32%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार सोल्यूशन, एक बार सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए। सो आई होप क्लियर होगा, समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, रीड करते हैं। P, Q एंड R इक्वली डिवाइडेड द वर्क, यानी कि तीनों लोगों ने इक्वल इक्वल वर्क को डिवाइड कर लिया एंड स्टार्ट वर्किंग, और काम करना स्टार्ट किया। आफ्टर 6 days ऑफ वर्क P लेफ्ट द वर्क, लेकिन 6 दिन काम करने के बाद P चला गया। नाउ R हैज टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क ऑफ P along with his part of work, यानी कि अब जो P छोड़ के काम चला गया है तो P ने कुछ पार्ट छोड़ दिया होगा, तो उसे कौन कंप्लीट करेगा? R करेगा। अपने R को खुद का काम तो करना ही है, लेकिन P ने जो काम छोड़ दिया उसको भी R को ही करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या दिया है? इट इज गिवन Q कंप्लीटेड हिज पार्ट ऑफ वर्क, और ये दिया गया कि Q ने अपना पूरा पार्ट कंप्लीट किया है। तो हमें क्या बताना है? हम फाइंड टोटल टाइम टू कंप्लीट द टोटल वर्क, तो हमें बताना है कि पूरा काम करने में कितना समय लगा, ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले 3 पर्सन की बात हो रही है, पर्सन P, Q, R, और हम जानते हैं कुल जो टोटल वर्क जो था वो कितना था? टोटल वर्क हमने माना था 600। तो अब टोटल वर्क अगर डिवाइड होगा तीनों लोगों में इक्वल इक्वल तो कितना कितना आएगा? 200, 200 और ये भी 200। ठीक है, अब तीनों लोगों ने काम करना स्टार्ट किया और P ने कितने दिन काम किया? P ने 6 दिन काम किया है। P ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। और P की क्षमता देखिए यहाँ पे 20 यूनिट पर डे काम करता है ये, तो 20 यूनिट के हिसाब से P ने 6 दिन में कितना काम किया होगा? 120 यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, तो कितना काम बचेगा? रिमेनिंग वर्क कितना होगा P का? हम कह सकते हैं 200 से 120 घट गया तो 80 यूनिट। ये कौन करेगा? ये करेगा R। ये कौन करेगा? R करेगा। तो R को कुल कितना काम करना पड़ेगा? टोटल वर्क R को कितना करना पड़ेगा? 200 तो इसका हो गया और 80 और करना पड़ेगा, 200 प्लस 80। ये कौन करेगा? R करेगा, 280 यूनिट। अच्छा, अब R एक दिन में कितना काम करता है? R एक दिन में करता है 15 काम, तो 280 काम करने में R को टाइम कितना लगेगा? 280 बटे 15 कह सकते हैं। ठीक है, और हमें और क्या दिया गया था? हमें क्या था? दिया गया था इट इज गिवन दैट Q कंप्लीटेड हिज पार्ट, Q ने पूरा अपना 200 पार्ट किया है। Q ने 200 पार्ट पूरा काम किया है, तो Q 200 पार्ट काम करने में कितना टाइम लेगा? Q एक दिन में कितना काम करता है? 30 यूनिट, तो इसको 30 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप देखें तो 6 दिन तो लगा P को, 6 डेज यहां लगा है, P ने काम किया है। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0 कट गया, तो हम कह सकते हैं 20/6 यानी कि 6 होल 2/3 डेज तो यहां आ जाएगा। ठीक है, अब R कितने दिन काम करेगा? R भी देख लेते हैं। R देखिए, R अगर इसको 3 से काटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काट दीजिए। 5 से कट गया 3 बार में, 5 से कट गया 5 बार में 25 होता है, 3 और 3 जाएगा कैरी फॉरवर्ड तो 30 हो जाएगा। 5 छक 30 कितना आएगा? 5 छक 30, तो 56/3 आ जाएगा। इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? अगर आप फर्दर डिवाइड करोगे 56 3 से और काटोगे 3 बन गया 3, 18 3 54 होता है, तो 18 होल 2/3 यहां आ जाएगा। यानी कि 280 यूनिट जिसमें P का भी वर्क इंक्लूडेड है, R को करने के लिए लगेगा 18 सही 2/3 दिन। तो अब कुल टाइम कितना लगा? कुल टाइम आप निकाल सकते हैं, 6 दिन यहाँ, 6 सही 2/3 दिन यहाँ और 18 सही 2/3 दिन यहाँ पे। तो आप जोड़िए 6 + 6 + 18 और यहाँ पे 2 ये कितना आएगा? 18 से 24, 24 से 30 हो गया। और क्या है? 2 बार 2/3 है तो कितना हो जाएगा? 4/3, तो हम कह सकते हैं 4/3 हो जाएगा ये, और 4/3 तो हम जानते हैं 1/3 लिख सकते हैं, तो 1 निकाल के इसको देखिए तो कितना आएगा? 31 होल 1/3 डेज टोटल टाइम लगेगा। कितना लगेगा? टोटल टाइम लगेगा 31 होल 1/3 दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। सो आई होप समझ में आया होगा बढ़िया से, अच्छे से। कैसा DI था, कैसा लेवल था, आप लोग कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा सेशन तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, और मैं अपने ऐसे ही सेशन आपको
7 डेज अभी बचे हुए हैं, तो 7 डेज अभी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अच्छे लेवल का डीआई है, कह सकते हैं आप। इसमें देखिए आपको सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे तो उसको देख के ही जो उसमें लिख रखा था कैसलेट फॉर्म में वही देख के इसको छोड़ देंगे, लेकिन स्किप नहीं करना है। ये कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का था, ये डुएबल हुआ एग्जाम में। मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, 1-2 क्वेश्चन और जो थे वो हल्के लेवल के, तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है। सो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग पढ़ते रहे अच्छे से करंट अफेयर रिवाइज करें, इंग्लिश अच्छे से रिवाइज करें। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।